हाँ, हाय मैम। हम लोग मेडगेट टुडे से है। सो मेरा सवाल आपसे ये है कि आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा हर्डल एक वुमन के लिए क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात यहाँ पर करूंगी कि उन्होंने आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर आज हम भारतवर्ष में 33% रिजर्वेशन पर आ गए। लेकिन अगर मैं समाज की बात करूँ तो कहीं ना कहीं समाज में अभी वो सोच को जगाना बाकी है, उस सोच का पनपना बाकी है। उस सोच को हम तब ला सकते हैं, तब उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जब हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें। अगर एक घर में एक बेटा और एक बेटी दोनों है तो दोनों में बराबर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दोनों को बराबर समझकर और बराबर एजुकेशन सिस्टम में बराबर रखना चाहिए। हर तरीके से उनको बराबर रखना चाहिए। तो शायद तभी मुझे लगता है कि हर्डल की आप बात करते हैं क्योंकि हर स्टेज पर हर लेवल पे हमें हर्डल्स मिलते हैं। अगर मैं जन्म से बात करूँ तब से मुझे लगता है कि बेटी के लिए अगर वो कोख में भी है तो पहले तो अगर सेक्स डिटेक्शन जो पहले होता था उसके बाद अगर पेट में अगर कोख में आपकी बेटी पल रही है तो आप उसको भी अबॉर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया फिर लोगों ने भी उसमें सहयोग किया तो आज उससे हम ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन उसके आगे जन्म के बाद अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, अगर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप की बात करूँ तो वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एक बेटी और एक बेटी। जब हम घर से इसकी शुरुआत करेंगे तो पूरी सोसाइटी बदलेगी। मैम, एक एडवाइस जो आप यंग लड़कियों को देना चाहेंगी जो करियर में अपने आगे बढ़ना चाहती हैं या अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आप एक एडवाइस जो आप एज अ वुमेन देना चाहेंगी? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की या कोई भी महिला जब वो आगे बढ़ती है तो समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर या किसी लड़के या किसी पुरुष या महिला कैसे अलग अलग बात नहीं कर रही, लेकिन ऐसे बहुत से लोग समाज में होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप बढ़िए। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कई तरीके से आपके ऊपर उंगली उठाई। कोई भी बच्ची कोई भी महिला अगर वो अच्छा काम कर रही है और वो आगे भविष्य में काम करना चाहती है और वो सही है, मुझे लगता है उसको बैकफुट पर नहीं आना चाहिए, अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। जब आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ोगे खुद लड़ोगे तो पूरा समाज धीरे धीरे आपके साथ हो जाएगा। और मैम, एक और एडवाइस जो आप लड़कियों को या औरतों को देना चाहेंगी जो फाइनेंशियली खुद को मतलब आत्मनिर्भर करना चाहती हों या मतलब ऐसा कि जैसे अपने भाई पे, फादर पे, ब्रदर्स पे डिपेंड ना करके अपना खुद का एक कुछ करना चाहें? आप मुझे ऐसा लगता है कि हम ये जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कहीं ना कहीं हम वुमेन एम्पावरमेंट ना करके हम एक कंपटीशन को जन्म दे रहे हैं कि एक लड़के और लड़की में कंपटीशन हो रहा है। अगर उसको बहुत ही सहज रूप में लिया जाए कि दोनों इक्वल हो, दोनों बराबर हो, इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैं हर लड़की को ये बोलूंगी कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो या आपके अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, हम एलिवेशन की बात करें, फाइनेंशियल जो आप बोल रहे हो कि जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात अगर करें तो उसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये सोचकर करना चाहिए कि जैसे अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूं कि जैसे पति अपने घर के देखरेख के लिए वो अगर कमा रहा है बाहर जा रहा है तो एक पत्नी होने के नाते या घर की एक बेटी होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर घर का बेटा कमा रहा है, घर की जिम्मेदारी उठा रहा है तो एक बेटी की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं शायद ये एम्पावरमेंट के विषय में हम चर्चा करके बात करके एक कंपटीशन को जन्म दे रहे हैं जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पर हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे समाज की जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो आगे वो भी बढ़े और साथ में लड़कों के साथ भी लड़के भी उनको सहयोग करें और लड़कियां लड़कों को सहयोग करें, तो एक कंपटीशन को हमें जन्म नहीं देना चाहिए, एक कंसेंसस बनाकर काम करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू।